सो ना 1 सितंबर को देर इज ऑल्सो लॉस। प्रॉफिट होगा तो डेबिट साइड आता है और लॉस होगा तो क्रेडिट साइड आता है इन्वेस्टमेंट अकाउंट के। तो बाय पीएनएल, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस है, लॉस कहाँ जाएगा? कॉस्ट कॉलम में, एंड दैट अमाउंट इज, कितना है लॉस का अमाउंट? 900। यहाँ तक कोई डाउट? एनी डाउट टिल हियर? No, ma'am. No, ma'am. एवरीवन इज क्लियर? क्लियर है आप लोग? Yes. चलो नाउ लेट्स सी क्या हो रहा है उसके बाद। 31 दिसंबर को इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है। 31 दिसंबर इंटरेस्ट इज रिसीव्ड। अभी इंटरेस्ट जो रिसीव हो रहा है, वॉट एवर इंटरेस्ट इज रिसीव्ड, अब सबसे पहले जब इंटरेस्ट रिसीव होगा, ये अभी हम वर्किंग नोट नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, अभी हम लोग वर्किंग नोट नंबर 4 करते हैं। वापस इंटरेस्ट रिसीव। अभी आप मुझे बताओ कि इंटरेस्ट रिसीव कौन से फेस वैल्यू पे होगा? What will be the face value on which interest will be received? Interest Ma'am, received 90,000. 90,000 तो सेल कर दिया ना, तो उस पे कैसे इंटरेस्ट मिलेगा? जो सेल कर दिया उस पे तो इंटरेस्ट मिल ही नहीं सकता ना, क्योंकि अभी तो वो इन्वेस्टमेंट मेरे पास है ही नहीं। कैन एनीवन टेल मी कि अब इंटरेस्ट मुझे कितने फेस वैल्यू पे मिलेगा? व्हाट विल बी द फेस वैल्यू ऑन व्हिच आई रिसीव इंटरेस्ट? कैन एनीवन टेल मी? Remaining shares पे मिलेगा ना मैम? रिमेनिंग डिबेंचर्स पे मिलेगा। किस पे मिलेगा? रिमेनिंग डिबेंचर्स। एंड व्हाट इज दिस रिमेनिंग डिबेंचर्स? वैष्णवी ने लिखा है राइट आंसर। 3 लाख का मेरे पास डिबेंचर्स था जब मैंने ये ईयर स्टार्ट किया, मेरे पास 3 लाख का डिबेंचर्स था। वी आर टॉकिंग इन फेस वैल्यू, क्योंकि इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए मुझे फेस वैल्यू चाहिए। 3 लाख का मेरे पास डिबेंचर्स था, उसमें से 90,000 का तो सेल हो गया। 3 लाख में से 90,000 का डिबेंचर्स तो सेल हो गया। तो ये जो 3 लाख में से 90,000 का सेल हो गया, उस पे तो मुझे अभी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। मुझे इंटरेस्ट किस पे मिलेगा? 2,10,000 पे। 2,10,000 पे 12% फॉर हाउ मेनी मंथ्स? इंटरेस्ट रिसीव्ड इज ऑलवेज फॉर 6 मंथ। उसके लिए अगर आपने कैलकुलेशन भी नहीं किया तो भी अंडरस्टूड है कि साल में 2 बार इंटरेस्ट मिल रहा है, तो जब भी मिलेगा 6 महीने के लिए मिलेगा। 2,10,000 इंटू 12% इंटू 6 डिवाइड बाय 12 कितना होता है? 2,10,000 into 12% into 6 divided by 12, that is 12,600. So this is your interest received. Interest received आएगा कहाँ? Credit side. December 31 को इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है। कितना इंटरेस्ट मिला? 12,600। वो लिखेंगे हम इंटरेस्ट कॉलम में। आर यू ऑल गेटिंग इट? समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yes, ma'am. एवरीवन। अभी 31 दिसंबर को इंटरेस्ट मिल गया। अब मुझे क्या करना है? 31 मार्च को क्लोज करना है, एक्रूड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, दैट्स ऑल। सो 31 मार्च आई विल स्टार्ट क्लोजिंग। सबसे पहले हमको क्या करना है? सबसे पहले हमको 31 मार्च को जब मेरे को क्लोज करना है, तो सबसे पहले मुझे फेस वैल्यू कॉलम क्लोज करना है। कौन सा कॉलम क्लोज करना है? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू डेबिट साइड 3 लाख, मैंने यहाँ पे भी 3 लाख लिखा। 3 लाख मैंने डेबिट का टोटल किया, 3 लाख, वही 3 लाख मैंने क्रेडिट साइड लिख दिया। नाउ व्हाट इज बैलेंस? बाय
बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंस कितना बचा? 3 लाख फेस वैल्यू। मैं अगर क्लोज कर रही हूँ तो पहले सबसे पहले मैंने फेस वैल्यू कॉलम क्लोज किया। फेस वैल्यू का जब मैं कॉलम क्लोज करती हूँ तो मैंने क्या किया, 3 लाख डेबिट साइड का टोटल था, वही टोटल मैंने क्रेडिट साइड में लिख दिया। उसमें से 90,000 माइनस करूंगी तो माय बैलेंस विल बी 2,10,000। कितना बैलेंस आएगा? 2,10,000। अभी ये 2,10,000 पे आई कैलकुलेट एक्रूड इंटरेस्ट। व्हाट आई डू इज आई कैलकुलेट एक्रूड इंटरेस्ट 3 मंथ्स का। यहाँ पे ही लिख देती हूँ, एक्रूड इंटरेस्ट फॉर 3 मंथ्स। अभी हर बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है ना, फॉर्मूला अभी तक तो याद हो गया होगा ना। 2,10,000 पे 12% फॉर 3 मंथ्स कितना आता है? 2,10,000 पे 12% फॉर 3 मंथ्स 6,300. कितना आता है? 6,300। करेक्ट? Yes, sir. ऑलवेज रिमेम्बर एक्रूड, ये इंटरेस्ट का बैलेंस नहीं लेना है। इंटरेस्ट इज एक्रूड इंटरेस्ट जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे 6,300। ये एक्रूड इंटरेस्ट लिखने के बाद हम इंटरेस्ट कॉलम को क्लोज करेंगे। इंटरेस्ट क्लोज उल्टा होता है। इंटरेस्ट क्लोज क्या होता है? उल्टा होता है। उल्टा होता है मतलब इंटरेस्ट क्रेडिट माइनस डेबिट है। इंटरेस्ट क्या है? क्रेडिट माइनस डेबिट। इंटरेस्ट इज क्रेडिट माइनस डेबिट। तो मैंने क्रेडिट साइड का टोटल किया, करो टोटल कितना होता है? टोटल करो कितना है? 18,000 प्लस 1,800, 19,800, 19,800 प्लस 12,600 प्लस 6,300। द टोटल कम्स टू 38,700। आया आप लोगों का? टोटल इज 38,700। ये जो यस मैम। टोटल 38,700 आया क्रेडिट साइड का, वो मैंने डेबिट साइड में भी लिख दिया। क्रेडिट साइड का जो टोटल आया उसको मैंने डेबिट साइड में भी लिख दिया। अब आई विल कैलकुलेट द बैलेंस। अब मैं यहाँ पे बैलेंस कैलकुलेट करूंगी और वो बैलेंस मैं ट्रांसफर करूंगी पीएनएल अकाउंट में। 31 मार्च 2011 बाय बैलेंस, सॉरी बाय भी नहीं आएगा, टू आएगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इंटरेस्ट का बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है क्योंकि इट्स अ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट ईयर एंड में क्लोज होता है और उसका बैलेंस जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। 38,700 में से 9,000 माइनस करो, कितना आता है? 38,700 में से 9,000 माइनस करो, कितना आता है? 38,700 माइनस 29,700. 29,700। ओके, सो इंटरेस्ट भी क्लोज हो गया। समझ में आ रहा है आपको मैंने क्लोज कैसे किया? पहले फेस वैल्यू क्लोज किया। फेस वैल्यू इज डेबिट माइनस क्रेडिट। फेस वैल्यू का जो बैलेंस आया उसमें मैंने एक्रूड इंटरेस्ट निकाला। अब मैं कॉस्ट कॉलम को क्लोज करूंगी और उसका बैलेंस निकालूंगी। डेबिट साइड इज 2,82,000। डेबिट साइड ही हेवियर रहेगा। अब वही 2,82,000 मैंने यहाँ पे लिख दिया। डेबिट का टोटल बैलेंस निकालो कितना होता है, लिखना नहीं। कॉस्ट कॉलम का बैलेंस, कॉस्ट बैलेंस कितना होता है? you'll have to be little faster। हाँ, 1 घंटा इतने छोटे से प्रॉब्लम के लिए इज अ बिग टाइम। बैलेंस इज 1,97,400। ओके, एंड थोड़ा आप लोगों को लॉजिक्स भी यूज करने पड़ेंगे। यू कैन नॉट बी सो इजी गो। अभी कॉस्ट आया 1,97,400। आपको याद है प्रॉब्लम में आपको मार्केट प्राइस दी हुई थी 96 पर डिबेंचर, कोटेड प्राइस इज 96, तो आपको मार्केट प्राइस भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। विल बी रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू फॉर 2,100 डिबेंचर्स। अब ये 2,100 इंटू 96, ये 2,100 कहाँ से आया?
2100 कहाँ से आया मेरे पास अचानक से? रिमेनिंग डिबेंचर्स। ये जो 2,10,000 फेस वैल्यू दी है उससे मैंने डिबेंचर्स कैलकुलेट किया, उससे डिबेंचर्स आया 2100। 2100 इंटू 96 कैलकुलेट करो तो कितना होता है? 2100 इंटू 96 कितना होता है? 2,01,600। विच एवर इज लेस, लेस क्या है? 1,97,400. whichever is less is 1,97,400 मीन्स आपका कॉस्ट ही कम है, मार्केट प्राइस ज्यादा है। मार्केट प्राइस ज्यादा है तो टेंशन नहीं लेने का। आपका बैलेंस 1,97,400 आया था, आपने वही 1,97,400 यहाँ पे लिख दिया, हो गया आपका अकाउंट टैली। अगर मार्केट वैल्यू कम आती तो हम मार्केट वैल्यू लिखते थे, लेकिन कम क्या आया? कॉस्ट कम आया, और वो कॉस्ट का फिगर बैलेंसिंग फिगर है, वो डालने के बाद आपका अकाउंट टैली होएगा। आप चाहिए तो चेक कर लो। 93,700 प्लस 900 प्लस 1,97,400 इज 2,82,000। यहाँ पे मेरे स्क्रीन में देखो सम करके नीचे दिख रहा है, दिखा क्या आपको? जहाँ पे मेरा कर्सर है। यस मैम। Yes, ma'am. सो ये टैली हो गया, समझ में आया? ये लास्ट वर्किंग है टू कैलकुलेट whichever is less. So this whole topic is based on your working note and basically it's based on your calculator. ये आपका वर्किंग नोट नंबर 6 था, सॉरी 5 था। एक्रूड इंटरेस्ट, क्लोजिंग, ये टॉपिक में जो डिफिकल्ट जाता है स्टूडेंट्स को वो जाता है क्लोजिंग। तो क्लोजिंग पे हम थोड़ा ध्यान देंगे स्टार्टिंग से। इज इट क्लियर टुडे? यस मैम। समझ में आया? एनी डाउट? आज का आपका काम है, आज आप लोग यही प्रॉब्लम वापस, अभी ये रिकॉर्डिंग मैं यूट्यूब पे शेयर करूंगी ना, तो यूट्यूब से देख के आप ये प्रॉब्लम करोगे वापस। ओके, सो Yes, ma'am. शुड आई एंड? यस मैम। Yes. थैंक यू, बाय, टेक केयर, पढ़ाई थैंक यू करो, मैम। Bye, टेक ma'am. केयर एंड स्टडी हार्ड। बाय मैम। बाय बाय बाय।